दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 768 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस के माध्यम से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। यह न केवल चिंताजनक है बल्कि निराशाजनक भी कि रूस और यूक्रेन में बातचीत का सिलसिला कायम रहने एवं उनकी ओर से युद्ध विराम को लेकर सहमति जताने के बाद भी उस पर सही ढंग से अमल नहीं हो रहा है। इसके चलते लड़ाई वाले शहरों में न केवल यूक्रेन के लोग फंसे हुए हैं बल्कि भारतीयों समेत अन्य अनेक देशों के नागरिक भी। उनके सामने न केवल खाने पीने का संकट है बल्कि जान बचाने का भी। कभी रूस पर युद्ध विराम में सहयोग न करने का आरोप लगता है और कभी यूक्रेन पर। सच्चाई जो भी हो, इसमें संदेह नहीं कि वहां तमाम निर्दोष निहत्थे लोगों की जान खतरे में है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं कहीं यूक्रेन के लड़ाके विदेशी नागरिकों को बाहर निकालने में अड़ंगे डाल रहे हैं। शायद इसी कारण भारतीय प्रधानमंत्री को पहले यूक्रेन और फिर रूस के राष्ट्रपति से बात करनी पड़ी। वास्तव में इसकी चिंता रूस और यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका एवं उसके सहयोगी देशों को भी करनी चाहिए कि युद्ध क्षेत्र में फंसे लोग सुरक्षित बाहर निकलें। यह देखना दयनीय है कि ये देश यूक्रेन में हो रही तबाही पर चिंता तो जता रहे हैं लेकिन इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं कि वहां युद्ध विराम प्रभावी तरीके से लागू हो ताकि जान माल की क्षति को रोका जा सके। वे शांति प्रयासों को बल देने के बजाय यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराने में लगे हुए हैं। चेंज। क्या यह विचित्र नहीं कि भारत, इजराइल, तुर्की आदि तो युद्ध विराम और बातचीत से समस्या समाधान के लिए पहल कर रहे हैं लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन की ओर से ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। यह तब है जब यूक्रेन में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और करीब 15 लाख लोग वहां से पलायन करने के लिए विवश हुए हैं। इस भीषण मानवीय त्रासदी के बीच इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अमेरिका और उसके साथी देश रूस की
सुरक्षा चिंताओं को समझने के बजाय उसे उकसाने वाले काम करने में लगे हुए हैं। वे भले ही यूक्रेन की सीधी मदद करने से इनकार कर रहे हों, लेकिन उसे हथियार देकर संघर्ष को भड़काने का ही काम कर रहे हैं। इस पर भी गौर करें कि यूरोपीय देश रूस पर प्रतिबंध भी लगा रहे हैं और उससे तेल एवं गैस की खरीद भी कर रहे हैं। आखिर यह एक किस्म का पाखंड नहीं तो और क्या है? बेहतर हो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को यह समझ आए कि पश्चिमी देश उसे मोहरा बनाए हुए हैं। पश्चिमी देशों के ऐसे रवैये को देखते हुए भारत के लिए यह और आवश्यक हो गया है कि वह अपने कूटनीतिक प्रयासों पर और बल दे। चेंज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह कथन बिल्कुल उचित है कि व्यापक गड़बड़ी पाए जाने पर भर्ती परीक्षा निरस्त करना आयोग एवं चयन बोर्ड पर भरोसा कायम रखने की दृष्टि से सही कदम है। सर्वोत्तम तो यह है कि उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया इतनी सुदृढ़ हो कि उसमें किसी प्रकार की सेंध लगाना संभव ही न हो सके। किंतु अनेक प्रयासों के बावजूद यह अब तक संभव नहीं हो सका है। ऐसे में खामी दुरुस्त करने और छोटा बताने के प्रयास चाहे जितने तार्किक हों, अभ्यर्थियों के मन में अविश्वास तो पैदा कर ही जाते हैं। विशेष तौर पर उन अभ्यर्थियों के मन में जिन्हें सफलता नहीं मिलती। उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं समाज कल्याण सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा निरस्त करने के फैसले पर की है। भर्ती परीक्षा एक जानी मानी एजेंसी से कराई गई थी। जिन लोगों ने OMR शीट खाली जमा की, उन्हें भी सफल घोषित कर दिया गया। शीट से छेड़छाड़ किए जाने के कारण कुछ के परिणाम रोक दिए गए। 9 लाख आवेदकों ने परीक्षा दी थी। परिणाम घोषित हुआ तो घपला खुला। अंततः नए सिरे से परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। निश्चित तौर पर उत्तीर्ण घोषित हुए अभ्यर्थियों के लिए यह पीड़ादायक है। परीक्षा की तैयारी में लंबा समय और श्रम लगता है। परीक्षा के साथ ही भावी करियर के सपने पलते हैं और जब वह यूं एक आदेश से टूट जाते हैं तो प्राणांतक पीड़ा होती है। यही 9 लाख अभ्यर्थियों में से वे परीक्षार्थी भी होंगे जिन्हें लगता होगा कि वह भी चयन के योग्य थे, किंतु भ्रष्ट व्यवस्था ने उनका अवसर छीन लिया। यह भविष्य में कभी व्यवस्था पर भरोसा कायम नहीं
कर पाएंगे। ऐसे में नए सिरे से परीक्षा होने से उन लाखों लोगों का भरोसा कायम करने में जरूर सफलता मिल सकेगी, जो अन्यथा की स्थिति में अविश्वास का बोझ सिर पर उठाए नकारात्मकता का प्रसार करते। अब इससे उबर कर प्रयास यह होना चाहिए कि परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाया जाए और विश्वास की परंपरा कायम की जाए। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।